Hello guys, welcome to Nidhi English and Activity classes. Today we are going to study the chapter 7 from the book First Flight, and the name of the chapter is Glimpses of India. Guys, as we know that this chapter has 3 parts. We have studied the first part, the bakers from Goa, in earlier video. The link of the first part has been given in the description box. If you want to study, then you can go through the description box. And now we are going to study the second part of this chapter, that is Coorg. The name of the second part is Coorg, and the writer is Lokesh Abrol. Lokesh Abrol is the writer of the second part. Basically, the writer is a very famous personality, very eminent personality. He is a doctor, he is a writer, and also he is a social thinker and social worker. This chapter is not a story. This chapter is not only a story, this is a fine description of a place, and the name of that place is Coorg. ये जो चैप्टर है जो कि लोकेश एब्रोल ने लिखा है, राइटर जो इसके हैं वो हैं लोकेश एब्रोल. बेसिकली वो एक डॉक्टर हैं, एक राइटर हैं और एक सोशल थिंकर भी हैं. और ये चैप्टर सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इस चैप्टर में कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि ये इस चैप्टर में राइटर ने एक प्लेस का बहुत ही फाइन और बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया है, और उस प्लेस का नाम है कूर्ग, जो कि कर्नाटका के पास सिचुएटेड, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है. इस चैप्टर में कूर्ग के लोगों के बारे में, इस चैप्टर में कूर्ग के जो लोग हैं उनके रहन सहन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके लैंग्वेज के बारे में बताया गया है. स्पेशली ये प्लेस 3 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. द फर्स्ट थिंग बाई विच दिस प्लेस इज़ फेमस, दैट इज़, पहली चीज़ जो है वो है रेन फॉरेस्ट. यहाँ के जो रेन फॉरेस्ट हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत सुंदर हैं और एवरग्रीन है. मीन्स कि जो रेन फॉरेस्ट है वो इस प्लेस की ग्रीनरी को बढ़ाकर इसकी ब्यूटीफुलनेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं. और सेकेंड है कॉफ़ी प्लांटेशन. कूर्ग यानी कि कूर्ग जो प्लेस है, यहाँ का जो कॉफ़ी प्लांटेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ब्यूटीफुल है. ये एटमॉस्फेयर को बिल्कुल कॉफ़ी की, मीन्स कि यहाँ की जो एयर है, मीन्स कि यहाँ कोई भी पॉल्यूशन नहीं, बिकॉज कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है. और राइटर ये बोलते हैं कि कॉफ़ी प्लांटेशन की वजह से और रेन फॉरेस्ट की वजह से यहाँ इस प्लेस को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये डायरेक्टली हेवन से यहाँ ड्राफ्ट कर दिया गया है. थर्ड जो है यहाँ के मार्शल मैन, मीन्स कि यहाँ के जो मार्शल मैन हैं, यहाँ के लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मार्शल आर्ट में काफ़ी निपुण होते हैं, काफ़ी ग्रेट होते हैं. यहाँ के लोगों के बारे में माना जाता है कि वो 2 जगह से बिलोंग कर सकते हैं. मीन्स कि यहाँ के लोगों के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है, बोला जाता है कि या तो ये 2 डिसेंट को हो सकते हैं, या तो ये ग्रीक डिसेंट के हो सकते हैं, या तो अरेबिक डिसेंट के हो सकते हैं. अब जहाँ तक बात है ग्रीक डिसेंट की, यहाँ के लोगों को ग्रीक डिसेंट का इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जो सिकंदर था, यानी कि जो अलेक्जेंडर था, उसकी एक सेना थी, उसकी सेना की एक टुकड़ी थी, यानी कि एक आर्मी की, एक पीस ऑफ आर्मी था, जो कि यहाँ से गुज़रते वक्त उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिला, जिसकी वजह से वो यहीं पर बस गए. तो दे गॉट मैरिड विद द लोकल पीपल ऑफ दैट एरिया. मीन्स कि कूर्ग, मीन्स कि उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिला, इसीलिए वो यहीं पर बस गए. देन दे गेट मैरिड विद द लोकल पीपल, और फिर यहाँ पर उनकी फैमिली इंक्रीज़ होने लगी, इसलिए भी यहाँ के लोगों को ग्रीक डिसेंट का माना जाता है. और जहाँ तक अरेबिक डिसेंट का जहाँ तक अरेबिक डिसेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ के लोगों को अरेबिक डिसेंट का भी इसलिए माना जाता है क्योंकि जो इनका पहनावा होता है वो ब्लैक लॉन्ग कोट के जैसा होता है, जिसे हम कूपिया ड्रेस बोलते हैं, जो कि अरेबिक डिसेंट से बिलोंग करती है. जो कूर्ग के लोग हैं उन्हें कुड़ाकू या फिर कुड़ागूस भी बोला जाता है. और यहाँ के जो लोग होते हैं, कूर्ग के लोग, जो स्पेशली कूर्ग के लोग होते हैं, कूर्ग में रहने वाले लोग होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छे होस्ट होते हैं. अगर कोई भी यहाँ पर आता है, बाहर से आने वाले लोगों को वो बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली उन्हें ट्रीट करते हैं, और उन्हें वो अपने
प्राउड स्टोरीज़ को सुनाते भी हैं। जैसे कि यहाँ के कूर्ग के लोग पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, अभी भी हैं, लेकिन पहले के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, उनकी बहुत ब्रेवरी की स्टोरीज़ होती थी। तो अक्सर यहाँ आने वाले लोगों को लोग ब्रेवरी की स्टोरीज़ सुनाते हैं और उन पर बहुत ही प्राउड फील करते हैं, उन्हें प्राउड स्टोरीज़ भी बोलते हैं। कूर्ग स्पेशली कर्नाटक के पास का एक प्लेस है और इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट जनरल थे जिनका नाम था मिस्टर करियप्पा, वो स्पेशली कूर्ग से बिलोंग करते थे, मीन्स कि कूर्ग रेजिमेंट से वो बिलोंग करते थे। और यहाँ कूर्ग के लोगों की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि जो कूर्ग के लोग हैं उन्हें परमिशन है कि वो बिना किसी लाइसेंस के फायर आर्म्स को रख सकते हैं, यानी कि उन्हें फायर आर्म्स रखने के लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ की कूर्ग की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये भी है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फ़िश पाई जाती है जिसे महासीर बोलते हैं, और ये वहाँ के सी वाटर में अक्सर इसे देखा जा सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत होती है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हिल्स भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं। जैसे कि हमने कहा इसमें ग्रीनरी रिच प्लेस है ये, तो यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ भी हैं जी। यहाँ पर स्पेशली ब्रह्मगिरी हिल्स है जो कि एक बहुत बड़ा टॉप हिल है जहाँ पर खड़े होने के बाद एक बहुत ही बड़ा पीस ऑफ लैंड दिखाई देता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिसका व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है। और यहाँ पर निसार गाधामा आइसलैंड भी है और कहते हैं कि यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतियन सेटलमेंट है। यहाँ पर लोग अक्सर तिब्बतियन सेटलमेंट का मतलब होता है कि यहाँ से लोग बहुत ही दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ की खूबसूरती को देखकर, यहाँ के प्लेसेस को देखकर, यहाँ की नेचुरलिटी को देखकर यहीं के हो जाते हैं। मीन्स कि यहाँ कुछ लोग मेडिटेशन के लिए भी आते हैं और जो आते हैं वो यहीं पर बस जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आने वाले लोग यहीं बस जाते हैं, फिर आने पे यहाँ बहुत ज़्यादा उनका मन लग जाता है। तो इस तरीके से इट वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर द कूर्ग। जैसे कि हमने इस चैप्टर को पढ़ा और हमने जाना द समरी ऑफ दिस चैप्टर कि लोकेश अब्रोल जो कि इसके राइटर हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही फाइन डिस्क्रिप्शन दिया है इस चैप्टर का। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ये कोई स्टोरी नहीं थी बट इट वाज द रियल अकाउंट, ये रियल डिस्क्रिप्शन था किसी प्लेस का, दैट इज़ द कूर्ग। सो आफ्टर लिसनिंग दिस समरी यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। टिल the third part we will discuss in next video. Till then, keep learning, keep trying. All the best. Take care.